वेलफेयर एसोसिएशन। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी आपको बता दूं दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में और तमाम यहां पर वकील मौजूद है। ऐसे में मेरे साथ में वरिष्ठ वकील के प्रधान जी है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। साथ में मेरे अरविंद कुमार जी हैं। बात करेंगे, सेक्रेटरी हैं संगठन के। सबसे पहले प्रधान जी से बात करूँगा। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एन भारत न्यूज़ चैनल में। आज तमाम वकील एडवोकेट्स धरने प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं और पूरी दिल्ली में इतने कोर्ट से स्ट्राइक चल रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? धन्यवाद आपका मुझे इसमें ज्वाइन कराने के लिए। ये जो मामला है पूरा का पूरा दिल्ली में जो धरने पे वकील हैं, मामला जो है वो है एक नोटिफिकेशन। एलजी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है। उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो सारी की सारी पुलिस की गवाहियाँ हैं वो सब की सब जो है थाने में हुआ करेंगी, वो भी थ्रू द वीसी वर्चुअल होंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी। उसमें हमें यह है कि इससे क्या होगा कि जो एक्यूज के राइट्स हैं, उनके जो हित हैं वो वायलेट होंगे। उसका रीज़न ये है कि थाने से जब आप वर्चुअल गवाही कराएंगे तो उसमें वो किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब ये है कि आप कैमरे के आगे कुछ भी लिख के रख लेंगे। जो गवाही यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर जब कोर्ट में गवाही होती है तो वो उसको ओरली बोलना होता है। जो चीज़ें उसके दिमाग में हैं, जो उसने घटना देखी है, जो कार्रवाई उसने करी है, वो बोलना पड़ता है। यहाँ पर वो क्या करेगा कि टेलीप्रॉम्प्टर आगे रख लेगा या आगे उस तरीके से चीज़ें रख लेगा और वो वहाँ से बोलेगा। तो वो जो ट्रायल फेयर होना चाहिए वो फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, जब हम बातें करते हैं, जैसे अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन वो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो एनक्रोच की जा रही है। पहले ये था, जहाँ भी डेमोक्रेसी होती है, कि लॉ बनाने की पावर जो है लेजिस्लेटिव को होगी, उसको एग्जीक्यूट कराने की पावर एग्जीक्यूटिव को होगी, और उसको एक्सप्लेन करना, उसके बारे में बातें क्या करनी है, वो उसका वोलेशन है, किसी के राइट का वोलेशन है, उसको एक्सप्लेन जो है वो जुडिशरी करेगी। जी। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से ये अगर वहाँ से गवाहियाँ होती हैं थाने से, तो वो धीरे धीरे जो स्पेयर है जुडिशरी का उसको एनक्रोच करेगी। तो इससे क्या है, जो इंडिपेंडेंट है जुडिशरी वो उसका राइट वायलेट होगा। जी। दूसरी चीज़ें ये है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस ये कहता है कि ट्रायल फेयर होना चाहिए, तो इससे ट्रायल फेयर सफ़र करेगा। क्योंकि जो भी वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ से कैमरे से आप गवाही करा रहे हैं, कौन हेल्प कर रहा है, कौन हिंट दे रहा है, कोई भी गर्दन हिला के ना कर सकता है वहाँ बैठ के, तो वो ना कर देगा। तो उसे कोई देख नहीं सकता कि जो पीछे से मैनिपुलेट करेगा। तो वो 100% जो है पॉसिबल ही नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गवाही जो है वो सिर्फ कोर्ट में हो सकती है और कोर्ट की सुपरविजन में हो सकती है। इस तरीके से गवाही जो होगी वो फेयर ट्रायल को ख़त्म कर देगी। लेकिन ऐसी बातें भी सामने आ रही है गाय बगाए की पुलिस को थोड़ा समय मिलेगा, ट्रैफिक कम होगा, आवाजाही से थोड़ा फर्क पड़ेगा, पुलिस को और काम करने का समय मिलेगा। देखिए, अगर वो सिस्टम का पार्ट है तो पुलिस आएगी वहाँ पे। जी, ठीक है। ये है कि पुलिस को घर बिठा दोगे, इन्वेस्टिगेशन किसने करी है? पुलिस ने करी है। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करी है, तो ट्रायल को कौन फेस करवाएगा? पुलिस के थ्रू ही होगा। पुलिस ने जो उसके जो विटनेसेस हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी आपके फॉर्मल विटनेस हैं या जो भी पुलिस विटनेसेस हैं, जो वहाँ जाते हैं, कभी ऑफेंस के जाके सीन पे जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कैसे करता है, रेड पड़ती है, तो वो सब की सब बात कोर्ट के सामने ही रखी जा सकती है ना। जी। वो अगर वर्चुअल करेंगे तो वो चीज़ें सामने आ ही नहीं पाएंगी। जी। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडवोकेट को होगी। जी। कि वो एडवोकेट अगर उसमें उसकी वेरासिटी को चेक करना चाहे, क्रॉस एग्जामिनेशन को चेक नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बाधाएं आएंगी। जी। तो जो ट्रायल है वो फेयर नहीं हो पाएगा। जी। उसमें इसका अननेसेसरी इन्फ्लुएंस हो जाएगा एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल पावर में। आप अब जो समय चल रहा है, क्या आगे की रणनीति बनी है? अगर इसे कानून को वापस नहीं लेता है शासन प्रशासन, तो क्या करेंगे आप? तो आज हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो मेन संभाल रही है सारे जितने भी ट्रायल कोर्ट हैं, उनकी हमने सबने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसकी डायरेक्शन में सारी चीज़ें हो रही हैं। आज हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स जो हैं सीएम से मिले थे, लेकिन सीएम सीधा कहते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। क्योंकि सीएम ये कह सकते हैं कि मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो फिर समझ लो कि किस तरीके से कितना लापरवाह है ये लोग। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वेलफेयर सोसाइटी के जो एडवोकेटों के हित में बनी है उसके प्रेसिडेंट भी है, तो तमाम मुद्दों से आप पहले से ही परिचित है। तो क्या ये कानून वकीलों के हित में या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है हित में नज़र नहीं आ रही है? देखिए, एडवोकेट्स के लिए तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी जी। सबसे ज़्यादा इसमें जो नुकसान होना है वो एक्यूज का होना है जी। क्योंकि जो
जो भी केसेस चलते हैं ना उसमें दो पक्ष होते हैं, जी। एक पुलिस का पक्ष होता है और एक जो है हमारा एक्यूज का पक्ष होता है। यहाँ पे एक्यूज का पक्ष जो है वो सफ़र करेगा, वो ऐसा सफ़र करेगा कि उसकी लाइफ का सवाल है, कभी भी अंदर जा सकता है। अगर उसके प्रॉपर तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, अगर झूठे किसी को फंसा दिया है तो उसको जस्टिस मिल ही नहीं पाएगा, वो तो फिर एक तरफा ही हो गया ना, फिर ट्रायल की जरूरत ही क्या रह गई। प्रधान जी सड़कों पर उतरने की बात भी कर रहे हैं, आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? हाँ जी, वो आज भी उतरे हैं, हम लोगों ने धरना दिया है, मधुबन चौक पे भी दिया है। बाकी जो 30,000 कोर्ट है उसके सामने भी वहाँ की भी बार ने जो है वहाँ पे चौराहे पे जाम किया है, तो वो भी किया है, उसको धीरे धीरे हम लोग और इंटेंसिव करेंगे उसको। ठीक है। और हमारे साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वेलफेयर सोसाइटी के जो वकीलों के हित में बनी हुई है, उनके प्रेसिडेंट, माफ़ कीजिएगा, उनके सेक्रेटरी हैं, ठीक है, संस्थापक भी हैं। क्या जी सर, अपना परिचय दे दीजिए पहले पूरा। मेरा नाम अरविंद कुमार मलिक है, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का संस्थापक भी हूँ और सचिव भी हूँ। ठीक। मैं कहना चाहता हूँ ये अप्रत्यक्ष रूप से वकीलों पर जो है ना दबाव बनाने का एक प्रयास है जी। और ये आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार क्या सोच रही पता नहीं। कभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, कभी टीचरों का आंदोलन चल रहा है, वकीलों का आंदोलन चल रहा है। सरकार जो इन मुद्दे पर अविलंब जो है ना विचार करे और उसके उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। यदि सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया, ये प्रस्ताव वापस नहीं लिया, तो हम सड़क से लेकर संसद तक का मार्च करेंगे। तो देखिए तमाम वकील मौजूद है। मेरे सामने डॉक्टर के प्रधान जी थे, जो वरिष्ठ वकील हैं रोहिणी कोर्ट से, और प्रेसिडेंट भी है संस्था के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वेलफेयर सोसाइटी, जो वकीलों के हित के लिए काम करती है। आज हमने इनसे चर्चा करी और जाना और कहीं ना कहीं संदेश दिया है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो कहीं ना कहीं वकीलों के हित के साथ साथ जो आरोपी होते हैं, जो एक्यूज़ होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये उनके भी हित में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मैसेज भी दिया है कि अभी तो हम लोग सिर्फ शुरुआत की है, सड़कों पर आज उतरने का हिंट दिया था, अगर ये कानून वापस नहीं ले गया तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन वकीलों के माध्यम से देखने को मिल सकता है। तो आप बने रहिए, देखते रहिए एन भारत न्यूज़ से। मैं नीरज कुमार, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा था रोहिणी कोर्ट से।